हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी शिल्पा मैम फ्रॉम विवेकानंद एकेडमी ऑफ इंग्लिश स्कूल. फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी. ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी में मैं आपका संस्कृत ले रही हूँ. तो फ्रॉम द फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 समर्चनम. हमारा लेसन नंबर 1 यानी कि प्रेयर 1 समर्चनम यानी कि प्रार्थना, वंदना, कुछ भी हम कह सकते हैं. तो फ्रॉम द फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड द प्रीफिक्स. द वेदास आर द ऑथेंटिक एंड ऑथोरिटेटिव बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी एंड रिलीजियन. भारतीय जो धर्म है, भारतीय जो कल्चर है, उसमें सबसे पुराना अगर कोई बुक है, और एंड नॉट ओनली भारत बट पूरे वर्ल्ड में सबसे पुराना अगर कोई है तो वो वेद है. देर आर 4 वेदास. कौन कौन से हैं वो? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा. द वर्सेस ऑफ द वेदास आर कॉल्ड मंत्रास, नॉट श्लोकास. इन द वेदा मंत्रास देर इज समटाइम्स इनकैंटेशन. इनकैंटेशन यानी कि हाइम्स और प्रेज, भजन या फिर उनके बखान. and sometimes prayer, और कभी कभी प्रार्थना होती है. sometimes there is a description of somebody. कभी कभी किसी का वर्णन, कोई देवी देवता का वर्णन होता है. and sometimes deep philosophical ideas, और कभी कभी ऐसे philosophical idea यानी सोच विचार होते हैं. in the present lesson only 3 mantras of इंकेंटेशन. इंकेंटेशन यानी कि भगवान का आह्वान करती हुई प्रार्थना. पहले जो 3 है वो भगवान का आह्वान करती हुई प्रार्थना है. फिर है प्रेयर एंड वर्शिप हैव बीन इंक्लूडेड. फिर प्रार्थना भी है और पूजा भी है. समर्चनम यानी कि वर्शिप, पूजा. इंस्पायर्ड बाय द वेदास एटसेट्रा मेनी हाइम्स एंड प्रेयर्स हैव बीन कंपोज्ड इन डिफरेंट मीटर्स. अलग अलग तरीके से, इससे वेदा से इंस्पायर होकर, प्रेरित होकर अलग अलग तरीके से हमें यहाँ पर प्रार्थना या फिर भजन वगैरह कुछ दिए गए हैं. विच हैव बीन प्रिजर्व्ड इन ह्यूमन माइंड. वो हमारे दिमाग में रह जाता है, लॉन्ग टाइम तक रहता है. एंड रिच्ड अस, और हम तक पहुँचता है जो वो कहना चाहते हैं वो. प्रेजेंटेड हियर आर 3 सच हाइम्स ऑफ प्रेज. और ऐसे ही प्रेज वाले, उनके बखान करते हुए जो है हाइम्स, भजन, ऐसी 3 श्लोक हमारे पास पीछे वाले वो है. वी हैव द ट्रेडिशन ऑफ हैविंग एन इन्वोकेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक. तो भगवान की प्रार्थना हम करते हैं, भगवान का आह्वान करते हैं बुक की शुरुआत में. तो हम संस्कृत में भी बुक की शुरुआत में भगवान का आह्वान करेंगे. विथ दैट इन माइंड, हमारे दिमाग में यानी कि बुक बनाने वाले के दिमाग में ये आइडिया आया, तो उन्होंने ये सबसे पहले समर्चनम यानी कि वर्शिप रखी है. लेट्स बिगिन अवर लर्निंग ऑफ संस्कृत विथ एन इन्वोकेशन. तो चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं श्लोक नंबर 1. अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्. और इससे पहले है एक जो हम आपके सामने बताना चाहेंगे, और वो है ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. वो भी ऋग्वेद में से लिया हुआ है. और हमारा फर्स्ट वाला जो श्लोक है, अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्. तो वो भी वहाँ से लिया गया है. अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन देखेंगे. अग्निमीळे, अग्नि प्लस एड़े, ये इसकी संधि है. एड़े यानी कि आई प्रे टू गॉड, मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ. पुरोहित, पुरोहितम यानी कि घर में पूजा कराते हैं वो हमारे पुरोहित, वो
महाराज। देवम ऋत्विजम, देवम प्लस ऋत्विजम ये संधि है और इसके आगे है यज्ञस्य, यानी कि यज्ञ में पूजा कराते हैं वो, क्या कहेंगे उसे? ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट ऑफ सैक्रिफाइस, जो बलिदान के लिए है। यज्ञ में जो हम कुछ होम हवन करते हैं उसे सैक्रिफाइस कहते हैं, बलिदान कहते हैं। तो वो बलिदान देने वाला जो पूजा कराते हैं उसे हम कहेंगे देव ऋत्विजम। होतारम माना यज्ञ में आहुति जो देते हैं उसे होतारम कहते हैं। आपने कभी देखा है ना कि यज्ञ में यज्ञ जो करते हैं उसके अंदर हम क्या क्या डालते हैं? जव, तल, फिर घी वगैरह, तो उन सब चीज़ों को, श्रीफल, उन सब चीज़ों को हम होतारम कहते हैं। तो यज्ञ में आहुति जो देते हैं उसे होतारम कहते हैं। वन हु ऑफर ऑब्लेशंस, बराबर, और ये सब जो देते हैं उनको होतारम कहते हैं। और रत्न धातमम, रत्न धातमम मीन्स जिन्होंने रत्न धारण किए हैं, वन हु वियर जेम्स। और ये सारे विशेषण, कौन कौन से विशेषण? देवम, ऋत्विजम, होतारम, रत्नधामम, तो वो सब अग्निदेव के लिए है। ऐसे अग्निदेव को मैं प्रणाम करता हूँ जिसे हम देख सकते हैं। आपने देखा है ना अग्नि को, अग्नि किसका रूप है? वो भी सूर्य का ही रूप है ना। तो सूर्य को हम देख सकते हैं, बाकी कोई देव को हम देख सकते नहीं है। तो ऐसे जिसे हम देख सकते हैं वो भी अग्नि है, यानी वो सूर्य का रूप है। तो ऐसे अग्निदेव चैतन्य, हमारे जीवन में ऐसे अग्नि का, सूर्य का चैतन्य तत्व नहीं है तो मनुष्य कुछ भी नहीं है। आइए अब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखते हैं। ओ फायर, I pray to Agni, the preceptor of sacrifice, the deity one owing to divine light, the officiating priest of sacrifices, one who offering oblations and wearing gems। ठीक है, तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोड्यूस करके रखती नहीं है, बेचती है ना, देती है, वैसे ही कुछ न कुछ ये भगवान लोग भी उनके पास जो है वो हमें देते हैं। तो अग्नि यानी कि सूर्य हमें क्या देता है? प्रकाश देता है, और प्रकाश के बिना हमारा जीवन पूरा अंधकारमय है। तो इसीलिए ये सबसे पहला वाला जो आपका श्लोक है वो आपको लर्न करना है, इसीलिए हमने गा के आपको बताया। नाउ कम टू द सेकेंड। तो सेकेंड में है अग्निव्रत पते व्रतम चरिष्यामि। चरिष्यामि, श्यामी यानी कि सामान्य भविष्य काल, मी वह मह सीथ, श्यामी श्यावह श्यामः, तो इसमें श्यामी। फिर यहाँ भी वैसे सेकंड श्लोक में भी हमें अग्निदेव को ही करना है, ये सेकंड श्लोक भी हमारा अग्निदेव को ही समर्पित है। तो अग्नि क्या है? अग्नि व्रतपति, व्रतपति यानी अग्नि व्रत का स्वामी है। तो क्या कहते हैं? अग्नि व्रतपति, अग्नि व्रत का स्वामी है। फिर कहते हैं व्रतम चरिष्यामि, अहम त्वं व्रतम चरिष्यामि, यानी कि मैं आपका व्रत करूंगी। फिर है तच्छकेयम, यानी कि तत् प्लस शक्यम, शक्यम यानी कि मैं कर सकती हूँ, बराबर, तत् प्लस शक्यम, कर सकती हूँ, ये कार्य मैं कर सकती हूँ, ऐसे कहते हैं। फिर है तन में, यानी कि तत्, ततः प्लस में, संधि है ये भी, ततः प्लस में। और राध्यताम, राध्यताम में सक्सेस, सफल। तो कहते हैं भगवान को कि हमें सफल बनाओ। फिर है इदम अहम, ये जो संधि है वो देख लेना, इदम प्लस अहम प्लस अनृतात्, यानी कि मैं असत्य से, इस तरह से मैं असत्य से सत्यम, सत्यम उपैमी, सत्यम उपैमी यानी कि सत्य की ओर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अग्नि के व्रत का पालन करना है। व्रत, और हम व्रत किसे कहते हैं? जो उपवास करते हैं उसे हम व्रत कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। व्रत किसे कहते हैं? हमारे मन में जो विचार है उससे लॉन्ग टाइम हम
उसी का मनन चिंतन करते रहते हैं, उसी को फॉलो करते रहते हैं, उसे व्रत कहते हैं। जैसे कि हम मन में सोचते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है और हम पढ़ाई अच्छी तरह से करते हैं, तो वो भी एक व्रत है। ऐसे व्रतों के अधिपति है अग्निदेव। तो ऐसे अग्निदेव को हम कहते हैं कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है, ओ फायर गॉड, द लॉर्ड ऑफ वॉज, वॉज यानी व्रत, द लॉर्ड ऑफ वॉज, आई विल ऑब्जर्व योर वो, मैं आपका व्रत करूँगी। लेट इट बी मेड सक्सेसफुल, और इसे आप सफल बनाओ, सो दैट आई शैल गो टुवर्ड्स द ट्रूथ फ्रॉम द फॉल्सहुड, जैसे कि मैं उस असत्य से सत्य की ओर जा पाऊँ। अब थर्ड हमारा जो श्लोक है वो हम देखते हैं। और थर्ड श्लोक कौन सा है हमारा? यस, तो इसे भी ये भी लर्न करना है, इसीलिए हमें गा के करना है। नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। शंभवाय, शंभवाय य प्रत्यय जहाँ है, जहाँ जहाँ भी देखो, शंभवाय, मयोभवाय, शंकराय, मयस्कराय, शिवाय, शिवतराय, तो यह प्रत्यय जहाँ जहाँ भी है वो सब चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है। जैसे बालाय, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति है। और यहाँ पर जो वाय कहा है, तो वाय यानी कि देता है, देता है, वो दाता है, ठीक है। अब है नमः शंभवाय, शंभ यानी कि कल्याणकारी। फिर है मयस्कराय, मयस्क यानी कि सुखकारी। शिवतराय यानी कि अधिक कल्याणकारी। अब यहाँ देखो, शिवतराय यानी कि अधिक कल्याणकारी। और शंकर यानी भी वेलफेयर, जो कल्याणकारी है उसे हम नमस्कार करते हैं। यानी भगवान शंकर का जो रूप है उसको अलग अलग रूप से, भगवान शंकर का जो रूप है वो कल्याणकारी है और सुख देने वाला है, यानी कि हैप्पीनेस और वेलबींग, वेलफेयर देने वाला है। तो इसीलिए हम भगवान शंकर के रूप को यहाँ पर नमस्कार करते हैं। आइए अब उसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं। जैसे कि सैल्यूटेशन टू द वन हु गिव्स बर्थ टू वेलफेयर एंड हैप्पीनेस, सैल्यूटेशन टू द वन हु ब्रिंग्स वेलबींग एंड लीड्स टू हैप्पीनेस, सैल्यूटेशन टू द वन हु इज द फाइनल ब्लिस, हु इज द फाइनल ब्लिस हु ब्रिंग्स ग्रेटर वेलफेयर, शिवतराय यानी कि ग्रेटर वेलफेयर। तो इतना समझ में आ गया। अब हम हमारा चौथा वाला जो श्लोक है वो देखते हैं। सबसे पहले हम उसको गाएंगे और उसके बाद इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर ट्रांसलेशन। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सुना आपने? तो ये जो श्लोक हमने गाया वो है शार्दुल विक्रीडित छंद, उसमें ये गाया हुआ है और बहुत अच्छा राग है, गाने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। तो इसकी जो लास्ट लाइन है, कौन सी है लास्ट लाइन? देवाय तस्मै नमः। तो श्लोक का हम जब समझते हैं, श्लोक का ट्रांसलेशन करते हैं, तो सबसे पहले हमें वो लास्ट वाली लाइन लेनी है। तो लास्ट लाइन में कहा है देवाय तस्मै नमः, मतलब कैसे देव को हम नमन करते हैं। कैसे देव को? जिसका ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः, बराबर। तो कैसे देव को हम नमन करते हैं?
जिसका ब्रह्मा, वरुण, रुद्र, मरुत वगैरह दिव्य स्तोत्रों से प्रार्थना करते हैं। ऐसे ऐसे देव को हम नमस्कार करते हैं। और प्रार्थना भी किससे करते हैं? तो वेद के 6 जो सामवेद जैसे कहते हैं, ऐसे वेद के जो 6 अंग है, और वो अंग का कौन कौन से हैं? पदपाद है, सांग पद है, ठीक है। तो पदपाद, क्रमपाद, उपनिषद, इससे हम गाते हैं, इससे भगवान की प्रार्थना करते हैं, जिसका गान करते हैं। और क्या करते हैं? ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। योगिनः यानी कि योगियों, योगियों ध्यान की अवस्था में योगी, योगी जो है ध्यानावस्थितन यानी कि योगी जो है वो ध्यान के अवस्था में जिस गॉड को देखते हैं। अब लास्ट में आओ, यस्य अंतः न विदुः, विदुः यानी जानना, और यस्य अंतः यानी जिसका अंत, जिसका अंत कौन नहीं जानते, न विदुः यानी नहीं जानते, कौन नहीं जानते हैं? सुर असुर गणः, सुर यानी कि देवता और असुर यानी कि राक्षस, असुर गण। ये जिस देव का अंत जानते नहीं है, ऐसे देव को हम नमन करते हैं। अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे लास्ट वाली लाइन है, उसे हमें पहले लेना है। सैल्यूटेशन टू द गॉड होम ब्रह्मा, वरुण, रुद्र, मरुत, and other deities praise with divine excellent words, for whom those sing the hymn from Samved with 6 auxiliary parts of Veda, Padapatha, Kramapatha and Upanishad, whom the yogis see with their mind that has reached the stage of meditation, whose final limit यानी अंत, whose final limit even the demons यानी असुरगण and gods do not know। तो पहले पार्ट में हम यहाँ तक ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट